अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं जो आपको लिंक दे रहा हूँ उसको, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, ये H1 जो सतोशी एप्लीकेशन में हमने H1 टोकन की माइनिंग की है, उसके टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। उसके बगैर आपको ये एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला। तो उनकी कुछ शराइत हैं जिसमें आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। पहले ये था कि वो केवाईसी और डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते थे, लाइवनेस टेस्ट भी होता था, फेस वेरिफिकेशन। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब उन्होंने चेंज कर दिया, वो जो पार्ट था हटा दिया है। अब जो है ना, सीधा बस वॉलेट कनेक्ट करने से ही आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो दूसरा, आपने इनके फर्स्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं आपको जो लिंक दूंगा उसको कॉपी करके आप ब्राउज़र में आ जाएंगे, मेटामास्क के सर्च में आपने वो लिंक कॉपी करना है। जो मैं आपको दूंगा उसको यहाँ पे आपने पेस्ट करके, और नीचे जो है ना, नीचे जो लिंक नज़र आ रहा है इस पर आपने टच करना है, या कीबोर्ड से यहाँ जो तीर का निशान है इससे भी इस पर कर देते हैं। ये हम पेज पर पहुँच गए जहाँ टेस्टनेट चल रहा है। तो ज्वाइन द टेस्टनेट, ज्वाइन टेस्टनेट मेटामास्क, मेटामास्क को सेलेक्ट करके अब मेरा जो मेटामास्क है वो इसको कनेक्ट किया। अब पहला जो स्टेप था वो देखें हो चुका है, स्टेप 1 कनेक्ट, और ये कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 कनेक्ट योर ईमेल एड्रेस। ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हाँ, अब बस अपना ईमेल एड्रेस डालें जिस पे मैंने, अच्छा रेफ़र कोड नहीं, रेफ़र कोड नहीं है ये, इसका जीमेल का कोड है जो सेंड कोड पे टच करके आपको मिलेगा, वेरिफिकेशन कोड है। ये यहाँ से सेंड हो गया। अब मुझे अपनी जीमेल में चेक करना होगा। ये कोड आया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद ये कोड लग गया। साइन अप पे क्लिक करना है। आई एग्री टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स फ्रॉम H1। अब देखें, हमने वैलेट कनेक्ट किया था ना, तो वैलेट एड्रेस तो आपको यहीं पे नज़र आ रहा है। मेरा यही वैलेट एड्रेस है। यहाँ वैलेट एड्रेस अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने कनेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक आपका ही वैलेट एड्रेस है। रेफरल कोड मैंने एक जगह से कॉपी किया था, वो मैं डाल देता हूँ। आप मेरा रेफरल कोड डाल देना, स्लैश के बाद जो रेफरल लिंक में जो स्लैश के बाद वर्ड्स और नंबर्स होते हैं वो आप कॉपी करके डाल देना, ज़रूरी है। अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल कंट्री सेलेक्ट कर लें, ज़ाहिर पाकिस्तान, PAK पाकिस्तान। साइन अप कर दें। जैसे मैंने साइन अप किया, ये आगे के वेलकम अब्रॉड, एक्सप्लोर योर टेस्टनेट नाउ, वेरीफाई आइडेंटिटी, और उससे नीचे देखेंगे तो रेफरल कोड मेरा ये लिखा हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही आप डाल देना, ठीक है।
इसको कॉपी करके मैं एक जगह, बल्कि ये लिंक है ना, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, इस लिंक को। हो सकता है फिर अलग से कोड डालना ना पड़े आपको ना। मुझे तो कोई लिंक मिला नहीं था इस तरीके का, मैंने तो रेफरल कोड डाला है। तो हो सकता है जब लिंक से आप ओपन करें तो रेफरल कोड डालना ना पड़े। आगे देखते हैं। वेरीफाई आइडेंटिटी, पहले ये होता था कि ना केवाईसी होती थी, बाकायदा लाइवनेस चेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता था। अभी जो है ना ऐसा नहीं है। अब इन्होंने जो है ना वो हिस्सा बीच में से हटा दिया। बस वैलेट कनेक्ट करना है मेटामास्क पर टच करके, जस्ट वंस। क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो देखी ना, उसके अंदर वो पूरी केवाईसी हुई है, लाइवनेस जो सेल्फी बनती है हमारी वीडियो, और वो अपलोड करने होते थे डॉक्यूमेंट्स। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाओ ना, ये जो लॉग आउट हो जाता है, फिर पासवर्ड डालो। अच्छा, जहाँ जहाँ लोडिंग हो रही है ना, मैं सिर्फ वहीं पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, स्टेप में कोई भी मिस नहीं कर रहा। सही है। कनेक्ट वॉलेट, दोबारा मेटामास्क पर टच किया। वो दोबारा इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी साइन इन किया, लॉगिन किया है ना। वो लॉग आउट होने से इशू आता है, इसलिए कनेक्ट। कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि वो लॉग आउट हो चुका होगा, हो गया नहीं, लॉग ही नहीं है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? फिर होना चाहिए। कनेक्ट हो गया है, दूसरी ट्राई में हुआ है। अब साइन इन करना होगा। फिर मेटामास्क, बल्कि इसको छोड़ के हम पहले, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं पहले, कि देखिए आपकी जो जीमेल है वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका होगा कि आपने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है, और जो कुछ होगा वहाँ लिखा हुआ आ गया होगा। मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ईमेल आ चुकी है, वेलकम टू हेवन वन, योर सेफ हेवन इन वेब 3। ठीक है, ये ईमेल आ जाएगी तो इसका मतलब है आप उनके रिकॉर्ड में आ गए। आगे देखते हैं। साइन इन नहीं करेंगे हम, फॉसेट में चलेंगे डायरेक्ट, जो अगला स्टेप है। साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, फॉसेट में आ जाते हैं जो उनका स्टेप है, क्योंकि हमारा वैलेट तो देखिए करेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। अब मेटामास्क को टच करके यहाँ पर, एक तो ये लॉग आउट हो जाता है, इसकी वजह से इशू आता है। शुरू में मेटामास्क लॉग आउट नहीं होता था, बाद में जो अपडेटेड वर्जन आया ना, तो कभी इसकी वजह से ना इशू आता है। ये अब कनेक्टिंग मांग रहा है, मगर वो वहाँ से वो लॉग आउट है, ये बड़ा इशू हो गया आजकल। जब हमने कोर की माइनिंग की थी तो लॉग आउट नहीं होता था, 1-1.5 साल तक ऐसे ही रहा। अपडेटेड वर्जन में लॉग आउट हो जाता है। वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो अब मैं इसको दोबारा पासवर्ड डाल के फिर दोबारा वेबसाइट पे जाके फिर वहीं से फॉसेट पे टच करूँगा। दोबारा वेबसाइट पे आके 3 डॉट पे टच, फॉसेट, 3 तरह के हैं ये, सपोलिया यूएसडीटी, सपोलिया ही, और टेस्टनेट H1। इसको हम करते हैं पहले, टेस्टनेट H1 को। मेटामास्क से टच करके अब कनेक्टिंग टू मेटामास्क आ रहा है, मगर वो वहाँ से लॉग आउट हो चुका है। ये इसकी वजह से ना बहुत टाइम लग रहा है। अब ये लॉग आउट होने का बड़ा इशू है। अब अगर आप लोगों का लॉग आउट नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा न्यू वर्जन में, अपडेटेड वर्जन में लॉग आउट हो ही जाता है। फिर ये दोबारा से इसको लॉगिन करो, फिर दोबारा वेबसाइट पे जाओ, फिर वो प्रोसेस करो। अब मैं यही करूँगा। ये दोबारा से मैं फॉसेट पे आऊँगा, टेस्टनेट H1 के।
मेटामास्क अभी मैंने वहाँ से वो कर लिया ना, लॉगिन कर लिया, हट जाता है, पता नहीं क्या इशू है। मुझे स्विच करना था लेकिन वो हट गया। इनके सिस्टम में कोई एरर है, मगर तरीक़ेकार यही है, मेथड यही है। जो जो मुझे मुश्किलात आ रही हैं ये सिस्टम में है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा मसला। अब स्विच अकाउंट का ऑप्शन आया था मगर वो हट गया एकदम से। देखिए आखिरकार हो ही गया, ये कंफर्म करना है मुझे। वो फॉसेट से आने के बाद ये थोड़ा सा एरर जो आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब मैं इसको कंफर्म करूँगा, स्विच नेटवर्क, ये एरर आ रहा है, हट जाता है एकदम से, लेकिन वो स्विच हो गया, H1 में आ गया। यू हैव स्विच टू H1 हेवन 1 टेस्ट नेट, गॉट इट। ये मेरे पास H1 यहाँ पे फिर वहाँ से हमने टोकन लेने के लिए जो टेस्ट नेट के, तो यहाँ पहले ये इस तरीके से पहले टोकन ऐड होगा ना। अब दोबारा वहीं चलते हैं ताकि फॉसेट से हम वो H1 के टोकन ले सकें। जब हम क्लेम फ्रॉम फॉसेट कर लेंगे ना, तो देखिए हमारा जो वैलिड एड्रेस है यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये कनेक्टेड है, यहाँ से पता चलेगा। तो ये लोडिंग हो रही है, तो वहाँ हमारे H1 में टोकन ऐड हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहीं पे। देखिए वीडियो में जगह जगह पे डिस्टर्बेंस आई है सिस्टम की वजह से, और वो जो मेटामास्क खुद बहुत लॉग आउट हो जाता है इसकी वजह से, वरना ये इतनी लंबी वीडियो बनती है नहीं। तरीका मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बस ये सिस्टम एरर और लॉगिन इशू की वजह से ना जगह जगह पॉज करनी पड़ रही है वीडियो। जब तक कि लोडिंग चल रही है इसका मतलब ये है कि अभी क्लेम नहीं हुआ। ये एक दफ़ा जाके मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं मिले अभी तो फिर दोबारा फॉसेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लॉग आउट हो जाता है, ये बड़ा इशू है। ये क्लेम फ्रॉम फॉसेट से जो है ना लोडिंग चल रही है, वहाँ क्लेम नहीं हो पा रहा है। टेस्ट नेट H1 100% सिस्टम में एरर है इनके, कहीं का कहीं चला जाता है। अब ये देखें यहाँ से इधर लॉग आउट हो गया, बड़ा इशू है ये। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, हो सकता है बगैर लॉगिन किए कनेक्ट हो जाए। ये देखिए लिखा हुआ समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन एंड कॉन्टेक्ट अस। सारा तरीक़ा बता दिया मैंने फॉसेट तक का, आगे बढ़ ही नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। शुरू में तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर सब कुछ सही हो गया था उसमें, मगर KYC का इशू था। इसमें KYC तो नहीं मांगी उस तरीके से, सिर्फ हमने ये सब किया तो KYC पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गई। लेकिन यहाँ कोई एरर आ रहा है, लिखा हुआ भी कोई मसला है इनके सिस्टम में। तरीका यही है, बहरहाल आपने यही करना, अगर आपसे हो सके तो कर लें, क्योंकि इसके बगैर एड्रॉप मिलेगा नहीं। मैं फिर बाद में ट्राई करूँगा, क्योंकि ताकि मुझे फॉसेट से जो है H1 के टोकन मिल सकें। बाकी आगे भी देखूँगा, तरीका यही है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। बाकी सिस्टम में अभी बहुत इशू चल रहा है तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ।